नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। पंकज त्रिपाठी के अभिनय का उत्कर्ष, संघ के समर्पित कार्यकर्ता की भावुक प्रेममयी कहानी। आइए जानते हैं। जीवन किसी का भी हो, वह दूसरे को बस दो ही वजहों से आकर्षित करता है। एक उसकी शख्सियत का शुक्ल पक्ष और दूसरा पक्ष वो जिसके बारे में उसके जीते जी ज़्यादा बातें नहीं हो सकी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी को चाहने वाले देश में करोड़ों की तादाद में है। उनको प्रधानमंत्री बनते देखना एक पूरी पीढ़ी का जिया ऐसा सुख रहा है जिसके बारे में बताने के लिए शायद ही सही शब्द तलाशना मुश्किल हो। एक ओट से जब वाजपेयी की सरकार गिरी, उस दिन दूरदर्शन की टीआरपी ने संसद से सीधे प्रसारण के मामले में नया रिकॉर्ड बनाया। जिस तेवर के साथ अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा, मैं जा रहा हूँ राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपने, वह छवि उनके प्रशंसकों और विरोधियों दोनों के मन को अंकित है। उस छवि में अब पंकज त्रिपाठी को रख कर देखिए। ओ माय गॉड दो वाले पंकज त्रिपाठी, वो पंकज त्रिपाठी जो अपने भीतर के कलाकार को नवोन्मेष के लिए मेहनत करने को तैयार है, जोखिम लेने को तैयार है। फिल्म मैं अटल हूँ सिर्फ 20 मिनट की फिल्म है। इस लिहाज से चुनौती उसके निर्देशक रवि यादव के सामने इस बात की रही कि वाजपेयी के जीवन का इसमें कौन सा अध्याय शामिल करें और कौन सा नहीं। कहानी वहाँ से शुरू होती है जहाँ अटल को उनके घर वाले अटला कहकर बुलाते हैं। पिता लोगों की आंखों में आंखें डालकर बात करने की सीख देते हैं और साथ में पढ़ने कानपुर तक चले आते हैं। वाजपेयी का संग प्रेम यह पूरी तरह से परिलक्षित होता है। पिता की आज्ञा लेकर वह देश सेवा के लिए निकलते हैं। इंदिरा की इमरजेंसी से दो चार होते ही राजनीतिक भंवरों से पार होते आखिरकार देश के प्रधानमंत्री बनने में कामयाब होते हैं। भाजपा के मुंबई अधिवेशन में बिना पूछे अडवाणी ने वाजपेयी जी को प्रधानमंत्री पद का चेहरा घोषित किया तो फिल्म में भावुकता चरम पर होती है। भावुकता की एक बयार फिल्म में वाजपेयी और राजकुमारी की प्रेम कहानी भी है। अगर सिर्फ इस पर अंतरकथा पर कोई अलग से फिल्म बनाए तो यह एक विलक्षण प्रेम कहानी नई पीढ़ी को सबक के तौर पर बन सकती है। अटल बिहारी वाजपेयी के दिल छू लेने वाली कविताएं, उनका ओजस्वी भाषण और विपक्ष को अपने मजाकिया अंदाज से ढेर कर देने वाले पूर्व प्रधानमंत्री की ये बायोपिक उनका स्तुतिगान नहीं है। फिल्म निर्माता विनोद भानुशाली ने इसे एक तटस्थ फिल्मकार के रूप में बनाने की कोशिश की है और इसमें कमोबेश वह सफल भी रहे हैं। फिल्म के लिए रवि यादव का बतौर निर्देशक चुनाव उतना महत्वपूर्ण फैसला रहा और उससे पंकज त्रिपाठी को वाजपेयी के रोल में चुनना उससे अहम सोच। फिल्म में अटल हूँ पूरी तरह से पंकज त्रिपाठी की फिल्म है। पूरी फिल्म को लिखा भी है रवि और ऋषि ने, इसी अंदाज में कि कथानायक का केंद्र बिंदु उन्हीं का किरदार बनता रहे। फिल्म कारगिल युद्ध और वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व काल में हुए परमाणु परीक्षण तक आकर थम जाती है। गुंजाइश इसकी सीक्वल बनने के इसके बाद नजर आती है, लेकिन मुझे लगता है कि इस अध्याय को यहीं विराम दे देना चाहिए। फिल्म मैं अटल हूँ में पंकज त्रिपाठी ने अपनी पूरी जान एक ऐसे किरदार को निभाने में लगा दी है जिसे इस देश के लोगों ने दलगत राजनीति से ऊपर उठाकर प्रेम किया। वाजपेयी जैसे हाव भाव, हस्त मुद्राएं और आंखों को मीचकर पंचलाइन बोलने के उनके अंदाज को पंकज ने काफ़ी कुछ कैमरे के सामने उतारा है। अच्छी बात यहाँ है कि वह वाजपेयी बनने की कोशिश नहीं करते। वह अभिनेता पंकज त्रिपाठी के रूप में ही वाजपेयी दिखने लगते हैं और एक बार किरदार की लय पकड़ने के बाद पूरी फिल्म में पंकज त्रिपाठी नहीं दिखते। यह उनके अभिनय का उत्कर्ष है। कॉलेज के दिनों के दृश्य में पंकज ने वाजपेयी की आकर्षक छवियां प्रस्तुत की है। वोट मांगने के उनके इसी अंदाज पर कॉलेज की छात्रा राजकुमारी मोहित होती है। किताब में प्रेम पत्र रखकर बढ़ाने की उनकी ही अदा कातिराना है। फिल्म में मैं अटल हूँ में पंकज त्रिपाठी के सामने चुनौती एक ऐसा किरदार निभाने की भी रही है जो हिंदी व्याकरण का न्याता है। बिहार की अपनी पृष्ठभूमि के चलते पंकज को कर्ता कर्म और क्रिया के समन्वय में इसके संवाद बोलते समय दिक्कत जरूर आई होगी, लेकिन तारीफ करनी चाहिए उनके हुनर और हौसले की कि वह अपने इस अग्नि परीक्षा में सफल रहे। रवि यादव के संतुलित निर्देशन पंकज त्रिपाठी को इनके इस किरदार में पेश करने का काम निर्देशक रवि यादव को मिला है। रवि ने मराठी सिनेमा में अच्छा काम किया है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिलने के बाद
जो छवि किसी निर्देशक की हो जाती है, इस पर खरा उतरने की कोशिश वह करते दिखते हैं। पीयूष मिश्रा यहाँ वाजपेयी के पिता के किरदार में फिट नहीं होते हैं, लेकिन वह उनसे भी अभिनय करा ले जाते हैं और यही छवि की काबिलियत का पहला प्रमाण मिलता है। डोरी वाली ढोलक की बजाय नट बोल्ट वाली ढोलक इस्तेमाल करके हालांकि फिल्म के प्रोडक्शन डिज़ाइन विभाग ने अपनी कमजोरी फिल्म में दिखाई दी है, लेकिन फिल्म के सिनेमेटोग्राफ लॉरेंस डिकूहा ने इसके कालखंड को बाकी जगह संभलने में रखा है। बारिश में अटल का अपना छाता राजकुमारी को देना और खुद भीगते रहने वाला दृश्य भी उन्होंने कमाल का रचा है। फिल्म का संगीत अलग अलग गीतकारों और संगीतकारों ने तैयार किया है, लेकिन इसके सारे गीतों में जो गीत सबसे ज़्यादा मर्मस्पर्शी बन गया है वह अनकहा है। फिल्म में साथी कलाकारों की एक लंबी फहरिस्त है। इसके कास्टिंग डायरेक्टर ने भी किरदारों के हिसाब से कलाकार तलाशने में मेहनत की है। अडवाणी और सुषमा स्वराज को निभाने वाली कलाकार जो किरदार निभा रहे हैं, उनके नाम लेने पर ही वो पहचान में आ जाते हैं। ये कास्टिंग की कमजोरी है, लेकिन पूरी फिल्म में जिस एक कलाकार का चयन पंकज त्रिपाठी के बाद बिल्कुल सटीक रहा है, वह है अभिनेत्री एकता कौल। अटल की पहली और अंतिम प्रेमिका राजकुमार के किरदार में एकता ने जहां मोहब्बत की बारिश में भीगने का मौका दर्शकों को दिया, वहीं किसी और के हो जाने के बाद अपने प्रेमी से मिलने पर जिस संयम, शालीनता और सहजता की जरूरत इस किरदार में थी, उसे भी एकता कौल ने बहुत सुंदरता से किया है। फिल्म में दर्शकों के लिए उनका किरदार किसी भी सरप्राइज की तरह आता है और फिल्म खत्म होने के बाद पंकज त्रिपाठी के अभिनय के अलावा कुछ और याद रह जाता है तो वह एकता कौल ही है। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।